नमस्कार दोस्तों, और स्टडी विद ज्ञान प्रकाश में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो बिहार शिक्षक भर्ती के लिए ये सामान्य अध्ययन का भाग 3 होगा। इसमें हम बिहार का जो इतिहास है उससे संबंधित कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर भाग 2 में मैंने आप लोगों से एक प्रश्न किया था कि बिहार का प्राचीन नाम क्या है, और इसमें से जो बहुत सारे लोगों ने आंसर किया वो मगध को किया है, जो कि एक गलत जवाब है। बहुत सारे लोगों ने इसको ओदंतपुरी भी बताया, ये भी गलत है। पाटलीग्राम भी सही है, सही जवाब था इसका प्राच्य या पूर्व प्रदेश। ठीक है, तो इसको जरूर याद रखना आप लोग कि बिहार का प्राचीन नाम क्या है, प्राच्य या पूर्व प्रदेश। तो आज की क्विज वीडियो के अंत में रहेगी, उसको भी आप लोग आंसर कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का ये सीरीज, और ये है आपका पहला क्वेश्चन। बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? नाना साहब, तात्या टोपे, कुंवर सिंह, मौलवी अहमदुल्ला, या फिर ऑप्शन ई। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर सही जवाब है आपका ऑप्शन सी, कुंवर सिंह। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल सही है। देखो, जो कुंवर सिंह हैं इनका जन्म जो हुआ था वो भोजपुर में हुआ था, बिहार के भोजपुर में। और कब हुआ था? तो 1777 में हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पर आपका आंसर बन रहा है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखिए, वर्ष 1632 में बिहार के पटना शहर में कौन सी कंपनी ने अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी? तो 1632 में पटना में किस कंपनी ने अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया, डच ईस्ट इंडिया, पुर्तगाली ईस्ट इंडिया, या फिर फ्रेंच? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर बनेगा ऑप्शन बी, यानी कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने। ठीक है, तो इसको जरूर याद रखना। डच ईस्ट इंडिया कंपनी नीदरलैंड की एक व्यापारिक कंपनी थी, और भारत में इसकी स्थापना कब हुई थी? 1602 में हुई थी। लेकिन पटना में इसका जो एक फैक्ट्री खुला था वो 1632 में खुला था। तो ये जरूर याद रखना आप लोग, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर आपका अगला क्वेश्चन होगा कि प्राचीन महाजनपद मगध की पहली राजधानी कौन सी थी? पाटलिपुत्र, वैशाली, चंपा, अंग, या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं, या उपर्युक्त में से एक से अधिक? तो मगध की पहली राजधानी की बात यहाँ पर हो रही है। ठीक है, तो देखो फ्रेंड्स, प्राचीन महाजनपद मगध की जो पहली राजधानी थी उसका नाम है राजगृह, जो कि वर्तमान में राजगीर के नाम से जाना जाता है। राजगृह, जो कि दिए गए विकल्प में है नहीं, तो यहाँ पर आंसर बनेगा ऑप्शन ई। ठीक है, पाटलिपुत्र को मगध साम्राज्य की राजधानी उदयन ने बनाया था। ठीक है, तो उसके पहले जो राजधानी थी वो राजगृह थी। और पाटलिपुत्र को राजधानी किसने बनाया था? तो हर्यक वंश के उदयन ने बनाया था। ये भी आप याद रखना। आंसर इसका क्या रहेगा? ऑप्शन ई। नेक्स्ट है आपका, अशोक के प्रस्तर अभिलेख किसके प्रतीक थे? तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो अशोक के प्रस्तर अभिलेख थे वो प्रतीक थे किसके? प्रशासन के। तो अशोक के प्रस्तर अभिलेख प्रशासन के प्रतीक हैं। अशोक के प्रस्तर अभिलेख या शिलालेख, इनको शिलालेख भी कहते हैं, दो वर्गों में हैं, दीर्घ शिलालेख और लघु शिलालेख। ठीक है, तो दीर्घ शिलालेख 14 विभिन्न लेखों का एक समूह है, और ये 8 अलग अलग स्थानों से प्राप्त हुए हैं। तो इसका जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा? ऑप्शन सी बनेगा। ठीक है, तो इसको जरूर आप लोग याद रखिएगा। अच्छे प्रश्न हैं, और एग्जाम में कोई भी प्रश्न आ सकता है। पटना युवक संघ की स्थापना कब हुई थी? पटना युवक संघ की स्थापना होती है फ्रेंड्स 1987 में। तो आपका जो आंसर बनेगा वो ऑप्शन सी है। और इस संघ की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो इस संघ की स्थापना की गई थी किसके द्वारा? मणीन्द्र नारायण राय के द्वारा। ठीक है, मणीन्द्र नारायण राय ने इसकी स्थापना की थी। और इसमें फूलन प्रसाद वर्मा, कृष्ण वल्लभ सहाय, विजयनंदन प्रसाद आदि शामिल थे। आपका अगला क्वेश्चन है, बिहार के किसानों ने किस आंदोलन में चौकीदारी कर देने से इनकार कर दिया था? बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और इम्पॉर्टेंट भी है। तो यहाँ पर जो आपका आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, बताओ? किसानों ने किस आंदोलन में चौकीदारी कर देने से इनकार कर दिया था, मतलब कहा कि चौकीदारी का कर नहीं देंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर जो आपका आंसर बनेगा वो क्या बनेगा? सविनय अवज्ञा आंदोलन। जी हाँ, ऑप्शन यहाँ पर सही होगा सी। तो चंपारण जिला इसमें सबसे आगे था। उसमें 5 थाने सुजौली, गोविंदगंज, ढाका, जोगापट्टी और मझौलिया इससे बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। फिर आपका अगला क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 7, किसान क्या करें। ये किताब है किसान क्या करें, इसको किसने लिखा है? तो फ्रेंड्स, ये किताब लिखी गई है स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा। विकल्प ए आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। स्वामी सहजानंद सरस्वती भारत के राष्ट्रवादी नेता और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे।
वे भारत में किसान आंदोलन के जनक माने जाते हैं। भारत में किसान आंदोलन के जनक कौन माने जाते हैं? स्वामी सहजानंद सरस्वती। इनका जो जन्म हुआ था वो 1889 में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? तो उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में हुआ था। और इनकी डेथ हुई थी कब? 1950 में होती है। कहाँ पर? तो पटना में हुई थी। ठीक है। अच्छा, 1889 में इनका जन्म होता है। कहाँ पर? गाजीपुर में। तो अब आप ये बताइए कि गांधी जी से ये कितने साल बड़े या छोटे थे? ये फटाफट कमेंट करो आप लोग। इस प्रकार से रिलेट करके आप लोग याद रखोगे तो कभी भूलेगा नहीं। ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 27वें सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जिसको आप लोग INC कहते हैं, इसका जो 27वां सम्मेलन हुआ था, इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? तो दोस्तों यहाँ पर जो ऑप्शन बनेगा वो क्या बनेगा? RN मुधोलकर, यानी कि विकल्प इसका सही है बी। ठीक है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 27वें सम्मेलन की अध्यक्षता मुधोलकर ने की थी। और ये जो हुआ था 27वां सम्मेलन, ये हुआ कहाँ पर था? तो दोस्तों ये हुआ था बांकीपुर में। ठीक है, बांकी में, जिसको बांकीपुर आप कहते हैं, बांकीपुर। तो ये याद रखना। फिर अगला क्वेश्चन होगा कि 1922 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? अब ये प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट में आएगा, इसको जरूर आप लोग याद रखिएगा। बिल्कुल। ठीक है। 1922 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो गया अधिवेशन हुआ, अच्छा यहाँ पर याद रखिए कि गया अधिवेशन 1922 में हुआ था। इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? तो दोस्तों यहाँ पर CR दास इसका आंसर बनेगा। CR दास। 1922 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता CR दास ने की थी। इसका आयोजन गया बिहार में किया गया था। अगला क्वेश्चन होगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1916 के लखनऊ अधिवेशन में। ठीक है, लखनऊ अधिवेशन कब हुआ था? 1916 में हुआ था। किसने बिहार के नील उगाने वालों का प्रश्न प्रस्तुत किया था? तो इसका आंसर बनेगा जी हाँ, राजकुमार शुक्ला ने। तो 1916 में जब लखनऊ अधिवेशन हुआ था तो राजकुमार शुक्ला ने बिहार के नील उगाने वाले किसानों का प्रश्न प्रस्तुत किया था। मुरली भरावा गांव के निवासी थे ये। गांव का नाम था मुरली भरावा। और एक बात और भी याद रखना कि गांधी जी इन्हीं के अनुरोध पर चंपारण गए थे। वे कलकत्ता से 10 अप्रैल, ठीक है, कलकत्ता से 10 अप्रैल 1917 को कहाँ पर पहुँचे थे? पटना पहुँचे थे। और इसके बाद यहाँ से 15 अप्रैल 1919 को मोतिहारी चंपारण पहुँचे थे। ठीक है। तो ये प्रश्न भी इम्पॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया। फिर अगला क्वेश्चन होगा पाटलिपुत्र में बुलाई गई प्रथम जैन संगीत के अध्यक्ष कौन थे? देखो यहाँ पर बौद्ध की बात नहीं हो रही है, ये बात हो रही है जैन संगीत के बारे में। और ये कहाँ पर बुलाई गई थी? पाटलिपुत्र में बुलाई गई थी। तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? तो दोस्तों यहाँ पर यह है इसका आंसर, स्थूलभद्र। तो स्थूलभद्र ने पहली जो जैन संगीत हुई थी उसकी अध्यक्षता स्थूलभद्र के द्वारा की गई थी। इसका आयोजन कहाँ पर हुआ था? तो पटना में हुआ था, यानी कि पाटलिपुत्र में हुआ था। और इस सभा में जैन धर्म के 12 अंगों का संकलन भी किया गया था। एक बात और भी याद रखना कि यहीं पर जो है ना, जो जैन धर्म है वो श्वेतांबर और दिगंबर संप्रदाय में बट गया था। श्वेतांबर और दिगंबर संप्रदाय में स्थूलभद्र के अनुयायी जो थे वो श्वेतांबर थे, यानी कि जो अध्यक्ष थे उनके जो अनुयायी बने स्थूलभद्र वाले वो श्वेतांबर बन गए, बाकी जो लोग थे वो दिगंबर बन गए। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा किस शासक ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र में स्थानांतरित की? अभी मैंने इसका आंसर आपको बताया है, अगर आपको याद होगा। वीडियो अगर आप लोग ध्यान से देख रहे होंगे तो आपको पता चल गया होगा कि अपनी राजधानी पाटलिपुत्र किसने बनाया था? उदयन ने बनाया था। हर्यक वंश का शासक उदयन। और राजगिरी से, यानी कि राजगीर से राजधानी जो है ट्रांसफ़र की गई कहाँ पर? पटना में, यानी कि पाटलिपुत्र में। तो हर्यक वंश के शासक उदयन ने अपनी राजधानी जो थी वो राजगिरी से पाटलिपुत्र स्थानांतरित की थी। उदयन ने गंगा और सोन नदियों के संगम पर, याद रखना कि ये जो पटना बसा हुआ है वो गंगा और सोन नदी, गंगा और सोन, ये जरूर याद रखना, तो यहीं से संगम होता है। और पाटलिपुत्र का एक नाम और भी तब रखा गया था, कुसुमपुर। तो ये भी याद रखना, पाटलिपुत्र या कुसुमपुर। ठीक है। तो राजगिरी से अपनी राजधानी पाटलिपुत्र या कुसुमपुर किसने ट्रांसफ़र की थी? ऑप्शन बी, उदयन ने। आपका अगला क्वेश्चन होगा असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसने किया था? जब असहयोग आंदोलन चल रहा था तो उस समय बिहार में कृषकों का जो नेतृत्व था वो किसने किया था? बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये। तो फ्रेंड्स इसका आंसर बनेगा स्वामी, जी हाँ दोस्तों, स्वामी विद्यानंद, यानी कि आपका जो पहला विकल्प है ये सही होगा।
असहयोग आंदोलन के दौरान स्वामी विद्यानंद के नेतृत्व में बिहार के कृषकों ने जमींदारों के खिलाफ आंदोलन किया था। और ये आंदोलन हुआ था कब? तो 1920 में हुआ था। ठीक है। आधुनिक बिहार का निर्माता किसे माना जाता है? बताओ। आधुनिक बिहार का निर्माता कहा जाता है सच्चिदानंद सिन्हा को, यानी कि यहाँ पर ऑप्शन आपका सही है ए। बिहार को बंगाल से पृथक राज्य के रूप में स्थापित करने वाले लोगों में सच्चिदानंद सिन्हा का नाम सबसे ऊपर आता है। वे पटना विश्वविद्यालय के पहले कुलपति भी थे, तो ये जरूर याद रखना आप लोग। फिर आपका अगला क्वेश्चन होगा कि बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किसने किया था? बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किया गया था स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट है। तो ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, कई बार ये प्रश्न भी एग्जाम में आया है। फिर आपका अगला क्वेश्चन होगा डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित की? अभी मैंने आपको बताया था। ठीक है। ये नीदरलैंड वाले हैं जो डच ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी। ये कब आई थी? तो 1602 में आई थी। और 1632 में जो फैक्ट्री थी वो कहाँ पर लगी थी? पटना में लगी थी। तो ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। तो प्रश्नों को कभी कभी घुमा के भी पूछ लेता है और आप लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं, तो थोड़ा सा आप लोग ध्यान से पढ़िए। ठीक है। बिहार में स्वराज दल का गठन किसने किया? ये प्रश्न भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखो फ्रेंड्स, जनवरी 1923 में CR दास और मोतीलाल नेहरू के नेतृत्व में स्वराज पार्टी का गठन किया गया था। 26 जनवरी 1923 में पटना में भी स्वराज दल की स्थापना होती है। ठीक है। और बिहार में स्वराज दल के अध्यक्ष नारायण प्रसाद और सचिव प्रोफेसर अब्दुल बारी को नियुक्त किया गया था। तो यहाँ पर तो इनके नाम है नहीं। हाँ, ये जरूर था कि 1923 में श्री कृष्ण के नेतृत्व में स्वराज दल की शाखा का पटना में गठन किया गया था। तो उत्तर बनेगा ऑप्शन ए, श्री कृष्ण सिंह। ऑप्शन ए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन होगा सन 1931 में बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किसने किया था? बिहार समाजवादी पार्टी की बात हो रही है। ठीक है। अच्छा, कमेंट करके ये बता दो कि यूपी में समाजवादी पार्टी का गठन कब हुआ था? ठीक है, फटाफट बताओ अगर आपको याद है। तो 1931 में बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किसने किया था? प्रश्न संख्या 18। और इसका आंसर क्या बनेगा? फटाफट बताओ। तो फ्रेंड्स देखो, यहाँ पर आंसर बनेगा ऑप्शन ए, फूलन प्रसाद वर्मा। ठीक है। जुलाई 1931 में बिहार समाजवादी पार्टी की स्थापना जयप्रकाश नारायण, फूलन प्रसाद वर्मा और कुछ लोग और थे, उन लोगों ने मिलकर किया था। कब किया था? जुलाई 1931 में किया था बिहार समाजवादी पार्टी। फिर देखिए आपका जो अगला प्रश्न है ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका उत्तर तो आप लोग दे लेंगे। बिहार दिवस का क्या महत्व है? हर साल 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है। आपको पता ही है कि जो बंगाल प्रेसिडेंसी थी, बंगाल प्रेसिडेंसी, उसमें क्या हुआ था कि 1912 में जो आपका बिहार है और उड़ीसा है वो अलग अलग हो गए थे, दोनों मिलकर अलग हुए थे। तो ये कब अलग हुए थे? और इसके बाद फ्रेंड्स आगे चलकर क्या होता है कि 1936 में क्या हुआ कि बिहार भी अलग हो गया और उड़ीसा भी। मतलब क्या हुआ था कि बंगाल से बिहार और उड़ीसा मिलकर अलग हुए। फिर 1936 में बिहार अलग बन गया और उड़ीसा अलग बन गया। तो ये जो घटना हुई थी 22 मार्च को हुई थी। तो यही वजह है 1912 में बिहार के बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होने को याद करने के लिए प्रतिवर्ष 22 मार्च को बिहार दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? भागलपुर में जो नमक सत्याग्रह हुआ था उसका नेतृत्व किया था महादेव लाल सराफ ने। ये गांधीवादी नेता थे महादेव लाल सराफ, इन्होंने ही नमक सत्याग्रह को लीड किया था 1930 में। और ये गांधी जी के विचारों से बहुत प्रेरित रहा करते थे। 1939 में बिहार में अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व किसने, जो अंबारी सत्याग्रह हुआ था ये इसका नेतृत्व किसने किया था? अंबारी जो है एक स्थान है आजमगढ़ में, और आजमगढ़ के ही रहने वाले हैं राहुल सांकृत्यायन। तो इन्होंने ही 1939 में बिहार में अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। तो इनको महापंडित राहुल सांकृत्यायन के नाम से भी जाना जाता है। और इस सत्याग्रह के दौरान उन्हें झूठे मुकदमे में फंसाकर जेल भी भेज दिया गया था। तो फिलहाल इसका आंसर बनेगा ऑप्शन ए। आपका अगला क्वेश्चन है, कश्मीर घाटी के अंतिम मुगल शासक यूसुफ शाह चक, ये कश्मीर घाटी के अंतिम मुगल शासक थे यूसुफ शाह चक, जिन्हें मुगल सम्राट अकबर द्वारा बिहार से निर्वासित किया गया था, उन्हें कहाँ पर दफनाया गया है? तो आंसर बनेगा इसका नालंदा में। तो ये जरूर याद रखना, इंपॉर्टेंट है। फिर आपका अगला क्वेश्चन होगा 1919-20 में दरभंगा किसान आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? दरभंगा किसान आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे 1919-20 में? तो दोस्तों इसका आंसर बनेगा, देखो ऑप्शन ई बनेगा। यहाँ पर कोई भी विकल्प सही नहीं है, तो फिर विकल्प कौन सा सही है? देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर क्या हुआ था ना कि स्वामी विद्यानंद का नाम याद रखना, स्वामी विद्यानंद 1920
या 1919-20 में दरभंगा किसान आंदोलन के ये प्रमुख नेता थे। यह विरोध बिहार के सबसे बड़े जमींदारी दरभंगा राज पर केंद्रित था और इस आंदोलन का विस्तार धीरे धीरे पूर्णिया, सहरसा, भागलपुर और मुंगेर जिला तक हो गया था। तो यहाँ पर स्वामी विद्यानंद इसका आंसर होगा, तो हम आंसर करेंगे ऑप्शन ई को, क्योंकि उपयुक्त में से कोई भी सही नहीं था। नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार में लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ किस कर के विरोध द्वारा सरकार का विरोध किया था? तो देखो, जो बिहार है समुद्र तो है नहीं बिहार में, तो नमक वाला जो आंदोलन था वो नमक बनाने से संबंधित था। तो यहाँ पर वो चीज़ थी ही नहीं जिसके लिए नमक सत्याग्रह हो रहा था। तो इसीलिए भागलपुर, मुंगेर और सारण जिले में चौकीदारी कर अदा न करने की बात की गई। तो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, फरवरी 1938 में बिहार की चुनी हुई सरकार ने किस कारणवश इस्तीफा दे दिया? बिहार की जो चुनी हुई सरकार थी 1938 में उसने इस्तीफा दिया था। किस आधार पर? तो राजनीतिक बंदियों को छोड़ने के आधार पर। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट है। देखो क्या हुआ था कि फरवरी 1938 में बिहार की जो सरकार चुनी हुई थी उसने राजनीतिक बंदियों को छोड़ने के कारण इस्तीफा दे दिया था। जबकि 1939 में जब दूसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ तो तत्कालीन वायसराय कौन थे? लॉर्ड लिनलिथगो थे। उन्होंने भारतीय विधानमंडल की सहमति के बिना भारत को युद्ध में शामिल कर लिया था, देश में आपातकाल की घोषणा कर दी थी। इसी के विरोध में 15 नवंबर 1939 को प्रांतीय कांग्रेस मंत्रिमंडलों ने त्यागपत्र दे दिया था और कांग्रेस मंत्रिमंडल के त्यागपत्र देने पर मुस्लिम लीग ने 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस के रूप में मनाया था। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि मुक्ति दिवस के रूप में कब मनाया था मुस्लिम लीग ने। तो दोस्तों ये ज़रूर याद रखना कि मुक्ति दिवस के रूप में मनाया गया था 22 दिसंबर को। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है कि बिहार किसान सभा से कौन जुड़ा था? जो विकल्प है यहाँ पर स्वामी सहजानंद, कार्यानंद शर्मा, राहुल सांकृत्यायन। तो बात हो रही है बिहार किसान सभा के बारे में, तो इससे जुड़े हुए थे ऑप्शन ए और डी दोनों। तो हम उत्तर करेंगे क्या? ऑप्शन ई। ऑप्शन ई हमारा उत्तर बनेगा। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने 1929 में बिहार किसान सभा का गठन किया था। तो बिहार किसान सभा का गठन किया था किसने? स्वामी सहजानंद सरस्वती ने। कब किया था? 1929 में किया था। आगे चलकर यदुनंदन शर्मा भी इससे जुड़ गए थे। तो दो विकल्प यहाँ पर सही होंगे। अगला क्वेश्चन रहेगा, बिहार और बंगाल में भूमि पर किराएदारों के अधिकार को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा कब स्वीकार किया गया? तो ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बंगाल काश्तकारी अधिनियम ये कब लागू हुआ था? 1885 में लागू हुआ था। तो विकल्प इसका सही है सी। ठीक है, बंगाल काश्तकारी अधिनियम कब लागू हुआ? 1885 में। अगला क्वेश्चन है, किस स्थान पर आदिवासियों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था? तो अंग्रेजों के खिलाफ आदिवासियों का जब विद्रोह हुआ था वो कहाँ पर हुआ था? तो दोस्तों यहाँ पर जो विकल्प है बिहार, पंजाब, सिंध या फिर काठियावाड़, इसमें से कोई भी सही नहीं है। तो आदिवासियों ने बिहार में ही जो है भागलपुर में किया था। ठीक है, भागलपुर। हालांकि अगर देखें तो उत्तर ए हो सकता था, लेकिन यहाँ पर भागलपुर में राजमहल के बीच संथाल बहुल क्षेत्र दामने कोह में विद्रोह किया था। और इस विद्रोह के नेता कौन थे? दो भाई थे जिनके नाम हैं, एक का नाम था सिद्धू और दूसरे का नाम था कान्हू। सिद्धू और कान्हू। ठीक है, सिंध की जनजातियों ने भी अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था। भील विद्रोह भी काठियावाड़ क्षेत्र में हुआ था। तो काठियावाड़ में जो हुआ था ये भील विद्रोह हुआ था। फिर आगे बढ़ते हैं, बिहार का पहला कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुआ? बिहार का पहला जो कांग्रेस अधिवेशन था ये कहाँ पर हुआ? वैसे इसका जो उत्तर है वो ई ही होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर दो विकल्प आ रहे हैं। बिहार से भी एक विद्रोह होता है और एक विद्रोह काठियावाड़ से भी होता है। तो ई ही इसका उत्तर रहेगा। ठीक है, बिहार का पहला कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुआ था? अभी मैंने आपको बताया था कि बिहार का जो पहला कांग्रेस अधिवेशन था आपको पता ही है कि 1922 में हुआ था। अभी मैंने आपको बताया था, आपको याद आ जाएगा कि ये जो कहाँ पर हुआ था, गया में हुआ था। ठीक है, और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो देशबंधु चित्तरंजन दास। तो यह अधिवेशन बिहार राज्य में आयोजित होने वाला पहला अधिवेशन था। कब हुआ था? 1922 में गया में किया गया था ये। ठीक है, अगला क्वेश्चन होगा, बिहार पर बख्तियार खिलजी के हमले का पहला विवरण कहाँ से प्राप्त होता है? तो दोस्तों ये प्राप्त होता है तबकाते नासरी से। कई बार एग्जाम में ये भी आता है कि तबकाते नासरी, जो तबकाते नासरी नामक ये किताब है, इसको किसने लिखा है? तो इसका नाम क्या था? मिनहाजुद्दीन सिराज ने इस किताब को लिखा था। इस पुस्तक में बिहार के नालंदा विश्वविद्यालय पर बख्तियार खिलजी द्वारा हमले का पहला विवरण मिलता है। तबकाते नासरी, मिनहाजुद्दीन सिराज की किताब में।
बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सचिवालय गोलीबारी की घटना कब हुई थी? तो ये घटना हुई थी 11 अगस्त 1942 को, यानी कि विकल्प इसका सही होगा बी। तो 8 अगस्त 1942 महात्मा गांधी ने ब्रिटिश शासन को समाप्त करने का आह्वान किया, जिसे अब अगस्त क्रांति मैदान के नाम से जाना जाता है। गांधी जी ने ग्वालियर टैंक मैदान में अपने भाषण में करो या मरो का आह्वान किया था। और स्वतंत्रता आंदोलन की ग्रैंड ओल्ड लेडी, जो मतलब कई बार प्रश्न आता है ना कि स्वतंत्रता आंदोलन की जो ग्रैंड ओल्ड लेडी के नाम से किसे जाना जाता है, तो ये अरुणा आसफ अली को कहा जाता है ग्रैंड ओल्ड लेडी। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका आंसर बन रहा है वो ऑप्शन बी बन रहा है। तो आपके लिए एक प्रश्न होगा, बताइए कि जयप्रकाश नारायण कांग्रेस में कब शामिल हुए थे, और इसका उत्तर मिलेगा आपको नेक्स्ट क्विज में। बने रहिए हमारे साथ, और जितने भी लोग इसका आंसर जानते हैं फटाफट नीचे कमेंट बॉक्स ओपन है, उसमें कमेंट करेंगे। थैंक यू। प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर, लाइक और शेयर जरूर किया करें।